हेलो प्यारे बच्चों, तो हमें क्वेश्चन दिया गया है केमिस्ट्री का, है क्वथनांक वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन दिया गया हमको क्वथनांक का उन्नयन क्या है। पहले तो ये समझ लीजिए। देखिए क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई एक विलयन है, मान लीजिए ये हमारे पास एक विलायक है पहले तो, ठीक है, और इसमें हमने कोई विलय पदार्थ मिला दिया। इसका क्वथनांक पहले अलग होगा, विलय का क्वथनांक अलग होगा। जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो ये टोटल हमारा बन जाएगा विलयन और इसका क्वथनांक हो जाएगा अधिक। ठीक है, तो देखिए परिभाषा क्या है, वह परिघटना जिसमें किसी अवादशील विलय को एक विलय में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलय की अपेक्षा जो हमारा है वो बढ़ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया था कि एक द्रव का क्वथनांक आपको दिया गया था 353.23 केल्विन। इसको हम लोग लिख लेते हैं T1 बराबर। ठीक है, मान लीजिए T1 बराबर हमने इसको लिख लिया 353.23 केल्विन लिख लिया हमने। 58 ग्राम प्रति मोल मोलर द्रव्यमान, यानी कि आपको स्मॉल m बराबर आपको दे रखा है 58 ग्राम प्रति मोल। ओके, द्रव्यमान के 1.8 ग्राम अवाष्पशील विलय, यानी विलय पदार्थ का भार आपको दे रखा है स्मॉल w बराबर 1.8 ग्राम आपको दे रखा। विलय के 90 ग्राम द्रव में, यानी ये हो गया आपका विलायक का, तो कैपिटल W बराबर आपके पास हो गया कितना, 90 ग्राम हो गया। ठीक है, में घोलने पर विलयन का क्वथनांक जो है वो 354.11 केल्विन हो जाता है, यानी कि T2 बराबर हो गया 354.11 केल्विन हो गया। ठीक है, तो द्रव के लिए क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, यानी आपको Kb की गणना करनी है। ओके, अब देखिए Kb की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मोलरता निकालेंगे। अब देखिए मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है हमारे पास विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, अपॉन में होता है विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, वो भी किस में होना चाहिए, Kg में होना चाहिए। अब देखिए इसी को हम लोग विलय के जब हम लोग मोल निकालते हैं तो विलय के मोल जो होता है भार बटे अणुभार होता है हमारे पास, तो हम लोग मोल निकाल लेते हैं। देखिए मोल यहाँ पे निकाल लेते हैं, n बराबर हो जाएगा, भार हमारे पास कितना है 1.8 और अणुभार हमारे पास है 58। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आप निकालना चाहें तो इसको एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो हमारे पास स्मॉल n बराबर आ गया 18/580 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप कट करना चाहें तो कर लीजिए, 2 से करेंगे तो 9 बचेगा, इसको 2 से करेंगे तो 2, 9 और 0 बचेगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हम लिख देते हैं स्मॉल n बराबर हमारे पास आ गया 9/290। ठीक है, ये हो गए हमारे पास मोलों की संख्या हो गई। अब देखिए हमें क्या दे रखा था, W दे रखा था, इसको हमें किस में चेंज करना है, ये हमारे पास है 90 ग्राम। अब ग्राम को हम लोग चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो हम लोग 1000 का इसमें भाग करेंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया 9/100 kg, या आप इसको लिख सकते हो 0.09 kg। ठीक है, अब हम लोग मोललता जब लोग निकालेंगे तो देखिए m बराबर हमने आपको बताया विलय के मोलों की संख्या कितनी है, 9 बटे हमारे पास कितनी है 290 है। ठीक है, और अपॉन में विलय का भार, तो विलय का भार हमारे पास ये हो जाएगा कितना था 9/100 था, इस 100 को हम लोग ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 9 × 100 अपॉन में कितना हो गया 290 × 9। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, 1 0 से हमारा 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10/29। ठीक है, अब हम लोग जब डिवाइड करेंगे 10/29 को, तो देखिए 10 में हमें भाग देना है 29 का, तो देखिए हम लोग भाग दे के यहाँ पे निकाल देते हैं, डायरेक्ट थोड़ा करेंगे। ठीक है, 10 डिवाइड करेंगे 29 से, तो ये हमारे पास m बराबर आ जाएगा कितना 0.3448। ये मोलरता हमारी निकल आई है। अब देखिए मोलरता हमारी निकल आई है, अब हमारे पास क्या यहाँ पे है, हमें निकालना है डेल्टा टीबी और हमको निकालना है। ठीक है, अब देखिए डेल्टा टीबी जब हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है,
जो बिलियन होता है, बिलियन में से इसको हम लोग माइनस करेंगे। ठीक है, बिलियन में से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा विलायक का द्रव्य है उसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 354। ठीक है, कितना है 354.11, 354.11 माइनस हो जाएगा 353.23। तो इसको माइनस करेंगे तो 0.88 केल्विन हमारा डेल्टा टीवी निकल आएगा। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा सभी ने। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या निकालनी थी, डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी इंटू मोललता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें केवी फाइंड करना था, तो ये हो जाएगा डेल्टा टीवी अपॉन में स्मॉल एम। अब देखिए डेल्टा टीवी की वैल्यू हमारे पास है 0.88 अपॉन में एम की वैल्यू हमारे पास है 0.3448। अब इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.88 में डिवाइड करेंगे 0.3448 का, तो ये हमारे पास निकल जाएगा 2.552। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास केवी। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन हमारा कितना मिला हमको, ये मिल गया हमको 2.552, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 2025 में आया था, तो सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को देख ले। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें।